जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कुछ सामान्य परंतु अति महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे हमारी पूरी जीवन शैली बदल सकती है। सामान्य इसलिए है क्योंकि सामान्यतया एक आम आदमी इस ओर ध्यान ही नहीं देता है। आप कहेंगे सर यह तो एक पहेली बन गई। बात पहेली की नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जो पुरुषार्थ करे, वह जो मेहनत करे, वह जैसी जीवन शैली जिए, जैसा आचार विचार व्यवहार रखे, परमात्मा उसको उसी प्रकार का फल स्वास्थ्य से संबंधित, भाग्योदय से संबंधित, लक्ष्मी अलक्ष्मी से संबंधित, ज्ञान बुद्धि विवेक से संबंधित दे। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में पाएंगे कि पुरुषार्थ का फल जो हमें मिलना चाहिए, हमें वह मिल नहीं पाता है। हम जैसी जीवन शैली, जैसा आचार विचार व्यवहार रखते हैं, वैसा हमें अपना स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, वैसा भाग्य हमारा नहीं बन पाता है। आखिर क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो अनजाने में हमसे हो रहा है? ऐसा कोई कार्य हमसे हो रहा है जिससे हम हमारी बरकत को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी लक्ष्मी को, हमारे भाग्य को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसा भी कभी हमसे अनजाने में हो सकता है। हाँ, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। हम इस विषय पर आगे बढ़े, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे विचारों से यदि लाभान्वित होते हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अपने कोई कमेंट्स हो, विचारों में कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ अन्यथा विचार है, आप ज़रूर शेयर करें। चलो हम अपने विषय पर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें 5 चीज़ें किसी अन्य स्त्री या पुरुष को ना देनी चाहिए और ना लेनी चाहिए। ये कौन सी 5 चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ बहुत ही सामान्य है, कंघा, जिसे कोम्ब अंग्रेजी में कहते हैं। स्त्री हो कि पुरुष, बाल संवारने के लिए कंघा काम में लेता है। मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से भी
कंघे बनते हैं और कंघी करनी चाहिए। हर व्यक्ति के सिर में, बालों में विशेष कीटाणु, जीवाणु होते हैं और हर व्यक्ति कंघा भी करता है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का कंघा काम में लेते हैं या हमारा कंघा कोई दूसरा काम में लेता है, तो जो उस कंघे में अच्छी बुरी बातें छुपी हुई रह गई हमारे कंघी करने से, वो बातें अगर हमारा कंघा दूसरे को हम देते हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है और वापस वो कंघा उससे लेकर अपन कंघा करते हैं तो हमारे ट्रांसफ़र हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो यह ध्यान में रखने की है कि हम अपना कंघा अलग रखें, ना अपना कंघा दे और ना ही अपना कंघा ले। दूसरी चीज़ है घड़ी। घड़ी का अपना एक महत्व है। टाइम यानी कि काल। अगर समय चलता है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो समय चलता है और उसी का द्योतक एक घड़ी हमें मिली हुई है। घड़ी हमारा समय, हम घड़ी से समय देखते हैं। हमारा अच्छा बुरा जो भी समय चल रहा होता है वह घड़ी से जुड़ा होता है। हम घर पर कहते हैं, अरे भाई ध्यान रखना, आज शाम को मुझे 5 बजे सीएम साहब की मीटिंग में जाना है। अरे ध्यान रखना, कल वो फला अच्छा काम होने जाना है। और आप घड़ी बार बार देखते, सुबह उठने के लिए घड़ी चाहिए, ऑफिस जाने के लिए, व्यवसाय पर जाने के लिए घड़ी चाहिए, आने के लिए घड़ी चाहिए, खाने का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया, घड़ी चाहिए। समय वह चीज़ है जिसके महत्व को हमें समझना चाहिए और घड़ी हमें समय बताती है। हमें कभी भी अपनी घड़ी किसी दूसरे को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना किसी दूसरे की घड़ी, ना मालूम उसका कैसा समय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, और हम उसकी घड़ी बांधते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो हमारा भी समय बुरा हो सकता है। हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमने अपनी घड़ी किसी दूसरे को दे दी है तो हो सकता है कि हमारा जो अच्छा समय चल रहा था वो उस समय में बदलाव हो जाए। तो हमें किसी ने भी कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया कि हम अपने समय को बदल दे या हम किसी दूसरे के समय को लेकर अपना समय में नुकसान करें या दूसरे के समय को बदल दे। तो आप ना घड़ी दे और ना ही घड़ी ले। अगली जो वस्तु है, अगली जो चीज है वो है वस्त्र। सामान्यतया हम ये देखते हैं कि भाई भाई के कपड़े पहन लेता है, बाप बेटे के कपड़े पहन लेता है, बेटा बाप के कपड़े पहन लेता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के कपड़े पहन लेता है। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो कपड़े हैं ये हमारी आब होती है, हमारी इज्जत होती है और कभी भी किसी की उतरे हुए वस्त्र, उतरे हुए कपड़े कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ना हमें देना चाहिए, ना हमें लेना चाहिए। उसके बदन की सारी जो विशेषताएं हैं, अगर हम किसी दूसरे के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत कुछ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अपने जो वस्त्र किसी दूसरे को देते हैं तो हमारी जो अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, वो किसी दूसरे में चली जाएगी। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी और अलक्ष्मी का वास हो जाता है।
कपड़े बदलकर पहनने से घर में अपने आप में आलस्य भी आ सकता है, हमारी पर्सनालिटी में अंतर पड़ सकता है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा परिवर्तन हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुरा परिवर्तन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो बढ़िया रहेगा कि हम वस्त्रों का आदान प्रदान नहीं करें। अगली जो वस्तु है वो है पेन, कलम। हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि कभी भी एक व्यक्ति को अपनी कलम किसी दूसरे को काम करने के लिए देनी नहीं चाहिए, ना दूसरे की कलम कभी अपने को लेनी चाहिए। आप पाएंगे कि अगर आप किसी अच्छे अध्यापक की क्लास में है, आपके पास में पेन नहीं है, तो अध्यापक से मांगने पर सामान्यतया अध्यापक कह देता है, नहीं भाई मैं पेन नहीं दे सकता। हमें बुरा लगता है कि अध्यापक ने पेन देने से मना क्यों किया, लेकिन हकीकत यह है कि उस पेन के साथ में उनका ज्ञान जुड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि विवेक जुड़ी हुई है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। अगर वो अपना पेन अगर स्टूडेंट्स को देने लग गए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उनके उस ज्ञान बुद्धि विवेक में कमी आना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से हमने आपको 5 चीज़ें बताई, एक बताई, 4 चीज़ें बता चुके हैं। एक कंघा बताया, एक घड़ी बताई, एक वस्त्र बताया, एक पेन बताया। एक चीज़ और है, वो है अंगूठी। हम घरों में पाते हैं कि बहन बेटियां या माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो अंगूठी अदल बदल करके पहन लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अंगूठी हम हाथ की किसी न किसी अंगुली में पहनते हैं। हर अंगुली के ठीक नीचे, जो अंगुली का निचला भाग होता है, उसके ठीक नीचे कोई ना कोई पर्व होता है, यानी कि माउंट होता है। जैसे सबसे छोटी अंगुली है, उसके ठीक नीचे बुध का है, उसके बुध के नीचे मंगल भी आ जाता है। उसके पास वाली जिसे हम अनामिका कहते हैं, उसका जो पर्व है वो सूर्य का है। जो मध्यमा है उसका पर्व जो है वह सेचन यानी शनि का है। तर्जनी जो है वह पर्व जो है वह गुरु का पर्व है। यदि हम किसी को अंगूठी देते हैं या कोई किसी दूसरे की अंगूठी हम धारण कर लेते हैं, तो जो उस अंगूठी की वजह से हमें या किसी दूसरे को लाभ हानि हो रहा था, वह एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है और भाग्य में आमूलचूल बदलाव आने लग जाते हैं। फिर वही बात है कि अगर हमारा भाग्य उदय हो जाए उसको पहनने से, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो अंगूठी मैंने धारण दूसरे की उससे ऐसा हुआ। एक कोइंसिडेंस भी माना जा सकता है, लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप भाग्यशाली है और आपने अपनी अंगूठी किसी दूसरे को पहनने के लिए दे दी है, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए कभी भी अपनी अंगूठी ना दे, ना किसी से अंगूठी ले। तो इस प्रकार हमने 5 चीज़ों के बारे में बताया आपको। एक है कंघा, घड़ी, वस्त्र, पेन और अंगूठी। ये 5 चीज़ें ऐसी है जो हमें ना तो देनी चाहिए और ना लेनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसका मतलब होगा कि हम अपने स्वास्थ्य का, अपने भाग्य का, अपनी लक्ष्मी का, अपने समय का, माँ सरस्वती का, इन सब का हम ध्यान रख रहे हैं और अपन एक सामान्य और सुखी जीवन
व्यतीत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ऐसी कोई गलती कर रहे थे, आप अब सुधार कर लेंगे और इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।